हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में, जहां हम 20 वोकैबुलरी कहानी के माध्यम से याद करने वाले हैं। आप अपना कीमती समय कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुनने में दे दीजिएगा। मैं आपको सभी वोकैबुलरी यानी 20 गो वोकैबुलरी आपको इसी क्लास में याद करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, जहां हम आज आपको वोकैबुलरी सिखाएंगे। वोकैबुलरी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा जो सबसे पहला वोकैबुलरी आया है वो है रेपरक्यूजन। रेपरक्यूजन का मतलब होता है प्रभाव। प्रभाव मतलब क्या होता है? इफेक्ट पड़ना। देखिए, जो रेपरक्यूजन है ना, इसको हम लोग याद रखेंगे। जो रेपर है हमारे भारत में, उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार इसको हम लोग याद रखेंगे कि रेपर का हमारे समाज में बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है। रेपरक्यूजन मतलब क्या होता है? प्रभाव। हमारे समाज पर रेपर का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पहला वोकैबुलरी हो गया। अब हम अगले वोकैबुलरी की तरफ जाते हैं, जहां हम देखेंगे साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब क्या होता है? चापलूसी। तो देखिए, यहाँ पर साइको नाम का कोई एक लड़का है, उसको हम लोग बोल रहे हैं फेंट। क्या? फेंट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ही चापलूसी करता है। फेंट मतलब एलिफेंट, चापलूसी। एलिफेंट करता है ना चापलूसी, अपना सूंड दे देता है हमारे कंधा में, मतलब वो सूंड हिलाता है जैसे वो खाने के लिए मांग रहा है, चापलूसी करता है। फेंट मतलब एलिफेंट। तो साइकोफेंट का मतलब क्या होता है? चापलूसी। ठीक है, अगला जो है वो है डिस्पोडेंट। क्या है? डिस्पोडेंट। डिस्पोडेंट का मतलब क्या होता है? उदासी। तो देखिए, यहाँ डांस से याद रखिए, डांस से। डांस से, तो अगर हम लोग डांस नहीं करते किसी पार्टी में, तो हम क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें भी डांस करना था, हमें भी अच्छा लगता डांस करते तो। लेकिन दोस्तों के सामने डिस्को मतलब हो गया, इसको डिस्को समझ लीजिए। दोस्तों ने डिस्को, डिस्को में अगर हम लोग जाकर डांस नहीं करेंगे तो हम लोग क्या? उदास हमारा मन हो जाएगा। अगला जो कि है वो है कोमोशन। कोमोशन का मतलब क्या होता है? कोमोशन का मतलब होता है विद्रोह। तो ऐसा कोई मोशन करो, मोशन मतलब गति करो जिससे विद्रोह हो जाए। विद्रोह मतलब गलत अगर कानून है तो उसके विरुद्ध में हम लोग क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। तो कमोशन यानी कमांड दो। क्या दो? कमांड दो। कमांड मतलब क्या होता है? आदेश देना। कमांड दो किसी भी कानून पर और उसमें विद्रोह आप कीजिए। कमोशन का मतलब क्या होता है? विद्रोह करना। कमोशन का मतलब क्या होता है? विद्रोह करना। विद्रोह मतलब आप लोग देखे हैं एक विद्रोह हम लोग देखे थे कब? 1857 को एक महान विद्रोह हुआ था, महान क्रांतिकारी विद्रोह हुआ था। उसके बाद अंग्रेज सब डर गए और उस समय से भारत में कानून व्यवस्था थोड़ा सा सुधरा था, उतना नहीं, थोड़ा सा। अगला जो कि है वो है एलाई। एलाई का मतलब क्या होता है? एलाई का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पर हम लोग इसको किस प्रकार याद करें? एलाई का मतलब होगा घटाना। तो देखिए, अभी जो सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ कोई एक पर्सन जो है वो सभी के आँखों में क्या हो जाता है? फेमस हो जाता है। तो हमें उसको सभी के आँखों से अलाई करना होगा, यानी घटाना होगा। ऑल आई। ऑल आई का मतलब ऑल है, सभी के आँखों से ही। फेमस का होना मतलब क्या होता है? सभी के आँखों में वो छा जाना, यानी आँखों में छाना मतलब आई। और आई का मतलब क्या होता है? आँखें। तो ऑल आई में वो छा गया है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो ऑल आई का मतलब क्या होता है? घटाना। देखिए, हम लोग कहानी के माध्यम से याद करने वाले हैं। जिस प्रकार आप बचपन में अपने दादी से, नानी से कहानी सुनते थे, वो कहानी आपको अभी भी याद है। उसी प्रकार हम इस क्लास में कहानी का माध्यम से वोकैबुलरी याद करेंगे, जो हमें लंबे समय तक माइंड में याद रहेंगे। अब है नेटल। नेटल का मतलब क्या होता है? क्रोधित। तो नेटल का मतलब क्या होता है? क्रोधित। तो देखिए, इसको किस प्रकार याद रखेंगे। तो एक है नेट। नेट मतलब क्या होता है? जाल। और जाल में अगर सभी मछलियाँ फंस जाएगी तो मछली अपने आप को क्रोधित हो जाएगी। होती है ना मछली सब, हम जाल के माध्यम से ही पकड़ते हैं। अगर मछलियों को हम नेट में बंद कर देंगे, सभी मछलियों को, तो मछली क्रोधित होती है कि नहीं? वैसे वो बोलती नहीं, लेकिन वो एक्चुअल में क्रोधित हो जाती है, होती है ना। तो नेटोल का मतलब क्या होता है? क्रोधित। अगला है एफ्रॉन्ट। एफ्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? अपमान। अगर आपके सामने, फ्रंट मतलब क्या होता है? एकदम नज़दीक में, आपके सम्मुख, आपके एकदम फेस टू फेस अगर आपको कोई गाली देता है तो आपको अपमान लगेगा ना। तो अफ्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? अफ्रॉन्ट का मतलब होता है अपमान करना। आपके फ्रंट में अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आपको अपमान लगेगा।
आपके फ्रंट में। यहाँ एफ का मतलब ऑफ और फ्रंट का मतलब आपके फ्रंट में। अगला है बेनिसन। बेनिसन का मतलब क्या होता है? बेनिसन का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। तो एक कोई बेनी नाम का आदमी है, वो अपने सन को क्या दे रहा है? आशीर्वाद दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एग्ज़ाम है और बोल रहा है कि जा तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो बेनिसन का मतलब क्या होता है? बेनिसन का मतलब होता है आशीर्वाद। बेनी अपने सन को क्या दे रहा है? आशीर्वाद दे रहा है। वैसे सभी अपने सन को आशीर्वाद ही देते हैं। तो बेनिसन का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। अगला है को डांस। को डांस का मतलब क्या होता है? खुशी ताल। जब हम लोग डांस करते हैं तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। और ऊपर में हम लोग क्या देखे थे? डिस्को डेंसी। तो अगर हम लोग डिस्को में जाकर डांस नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? उदास हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, आपका ये समय 10 मिनट में लूँगा और 10 मिनट में आपको 20 वोकैबुलरी मस्त एकदम ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से याद करा दूंगा। अगला है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब क्या होता है? एट्रिशन का मतलब क्या होता है? घिसाई। घिसाई आप लोग देखे हैं ना, कोई भी सामान घिस जाता है, पुराना हो जाता है। तो अभी जो मॉडर्न युग है, यहाँ सबसे ज़्यादा घिसाई किस चीज़ की हो रही है आपको पता है? अभी सबसे ज़्यादा घिसाई हो रही है मोबाइल के बैटरी की। आप सुबह सुबह चार्ज दीजिए, 10 बजे तक बैटरी डिस्चार्ज। फिर से आप चार्ज दीजिए 1 घंटा तक, फिर से आप चलाते हैं 3-4 घंटा रगड़ के, फिर बैटरी डिस्चार्ज। तो एटरी, यहाँ जब हम लोग एटरी पढ़ रहे हैं तो एटरी का थोड़ा सा सेंस आ रहा है बैटरी जैसा। तो बैटरी जैसा कोई भी चीज़ अभी नहीं घिसाई रहा है। सबसे ज़्यादा अभी घिसाई बैटरी की हो रही है ना। इसीलिए सरकार भारत में ही बैटरी के कारखाने खोलने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम लाते थे कहाँ से? ताइवान से। तो एट्रिशन का मतलब क्या होता है? घिसाई। एट्रिशन का मतलब बैटरी जैसन, है ना। बैटरी जैसन सबसे ज़्यादा घिसाई बैटरी की ही अभी हो रही है। तो 10 वोकैबुलरी यहाँ हो गया है। अब हम लोग देखेंगे क्या? अप्राइज। अप्राइज का मतलब क्या होता है? बतलाना। तो हम दुकान जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं, भाई इसका प्राइस बताओ, इसका प्राइस बताओ। बताओ मतलब बतलाइए कि इसका प्राइस कितना है। कोई एक कपड़ा है तो उसका हम लोग जाकर प्राइस बोलते हैं, भाई इसका प्राइस बताओ। प्राइस मतलब बताओ। तो अप्राइज का मतलब क्या होता है? बतलाना। अप्राइज का मतलब क्या होता है? बतलाना। अगला है बेटीट्यूड। बेटीट्यूड का मतलब क्या होता है? बेटीट्यूड का मतलब होता है परम आनंद। जब हमारे समाज में बेटी होती है तो लोगों को परम आनंद होता है। तो यहाँ इस प्रकार इसको हम लोग याद रखेंगे, बेटीट्यूड। तो बेटीट्यूड का मतलब क्या होता है? परम आनंद। जब हमारे समाज में लड़की होती है, बेटी होती है तो परम आनंद होता है। अगला है बेडीनेस। बेडीनेस का मतलब क्या होता है? मजाकिया। बेडीनेस का मतलब क्या होता है? मजाकिया। तो मजाकिया मतलब जो फनी जैसा बातें करता है। तो देखिए यहाँ आपको जब पढ़ रहे हैं बेडी, तो बेड़ी का मतलब क्या होता है? किसी को मतलब कंट्रोल में करना, बेड़ी बांधना, उसके पाँव में बेड़ी बांधना। जब क्यों 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 उसके पैर में हम बेड़ी बांध रहे हैं? एक मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़का है, उसके पैर में हम बेड़ी बांध रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया है, लोगों को हंसाते रहता है, हंसाते हंसाते पागल कर देता है। तो इसको समाज में बहुत ही ज़्यादा नापसंद किया जाता है। तब हम इसको क्या किए, घर में इसको पैर से बेड़ी बांध कर रख दिए। तो बेड़ीनेज का मतलब क्या होता है? मजाकिया। जब उसका हम बेड़ी खोल देंगे तो वो फिर से समाज में चल जाएगा और लोगों को हंसा हंसा कर पागल कर देगा। बहुत ही ज़्यादा ये मजाकिया है। तो इसको समाज में बहुत ही ज़्यादा नापसंद किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बेड़ी बांध के घर में रखते हैं। तो बेड़ीनेज का मतलब क्या होता है? मजाकिया। अगला है रेवनेज। रेवनेज का मतलब क्या होता है? लालची। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो रावी नाम का एक लड़का है वो नोज़ से खाता है। मुंह से तो खाता भी है लेकिन नोज़ से भी खा रहा है। बहुत ही लालची है। किसी सामान, जब उसके पास कोई खाने का सामान होता है तो वो नाक के साथ साथ नोज़ से भी खाता है। कौन? रावी। रावी नेज का मतलब होता है लालची। क्यों? क्योंकि जो रावी है वो मुंह के साथ साथ नोज़ से भी खाता है। तो रावी नेज का मतलब क्या होता है? लालची। रावी नोज़ से खाता है, लालची जैसा एकदम। अगला है गेरिस। गेरिस का मतलब क्या होता है? भड़कीला। गेरिस का मतलब क्या होता है? भड़कीला। जब आपके हाथ में ग्रीस लग जाता है, ग्रीस आप लोग जानते हैं ना, लुब्रिकेंट, तब
आपको कोई पसंद नहीं करता है, आपसे सब भड़क जाते हैं, आपसे दूर हटने लगते हैं, क्योंकि आपके हाथ में क्या लगा हुआ है, आपके हाथ में ग्रीस लगा हुआ है। तो ग्रीस का मतलब क्या होता है, भड़कीला। ग्रीस देखे ना, ब्लैक कलर का होता है, खास करके बच्चे तो ग्रीस लगे हुए हाथों से बहुत ज़्यादा भड़कते हैं। तो देखिए हमारे पास टाइम नहीं तो आपको हम बगल में चित्र भी दिखाते हैं, और अगर आप चित्र से याद करते हैं तो वो देखिए वो ज़्यादा याद नहीं रहता। और मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो आप सिर्फ सुनिए, अपने आँखों को बंद कर लीजिए, और 20 मिनट तो नहीं लगेगा, 15 से 10 मिनट, इस समय के बीच आप मोबाइल में हेडफोन घुसा लीजिए, कान में ठूस लीजिए और सुनते रहिए 15 मिनट तक। मैं वादा करता हूँ आपको 20 वोकेबलरी एकदम याद हो जाएगा। और मैं इस क्लास के अंत में आपसे उस सब चीज़ों को पूछूंगा, देखते हैं कि आपका याद हुआ है कि नहीं। तो गेरिनेस का मतलब क्या हुआ है, गेरिस का मतलब गेरिस का मतलब होता है भड़कीला। जब आपके हाथ में ग्रीस लग जाता है तो लड़के आपसे भड़क जाते हैं, आपके सामने नहीं आता है। अगला है गोलप। गोलप का मतलब क्या होता है, गोलप का मतलब होता है क्या, सरपट दौड़। तो गोल्फ खेल आप लोग देखें, गोल्फ खेल नहीं देखे तो समझ जाइए कि कोई खेल है, उस खेल का नाम है गोल्फ खेल, गोल्फ है ना। पोलो हो गया, गोल्फ हो गया, तो इस प्रकार का कोई एक खेल है। तो वहाँ पर वो खेल नहीं है, वहाँ पर बताया जाता है कि जो जितना स्पीड दौड़ेगा वो जीतेगा। तो गोल्फ में सरपट दौड़ होता है, क्या होता है, सरपट दौड़, जो जितना स्पीड दौड़ेगा वही जीतेगा, रेस की तरह। तो गोल्फ का मतलब क्या होता है, सरपट दौड़। अगला है गैरिसन। गैरिसन का मतलब क्या होता है, किला। क्या होता है, गैरिसन का मतलब किला। तो हम लोग पीछे देखे थे बेनिसन। बेनिसन का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। और गैरिसन का मतलब क्या होता है, किला, जो है ना, लाल किला, उस प्रकार का। तो गेरी नाम का एक आदमी है, वो अपने सन को कहाँ लेके जा रहा है, लाल किला घुमाने के लिए। न्यू ईयर पार्टी है, यानी न्यू ईयर की खुशी में वो अपने सन को ले जा रहा है किला घुमाने के लिए। कौन, गेरी माने गिरी। गिरी नाम से याद रखिए, गिरी नाम, गेरी तो नहीं रहता, गिरी रहता। तो गिरी अपने सन को कहाँ ले जा रहे हैं, घुमाने के लिए, लाल किला। ठीक है। अगला है गस्टो। गस्टो का मतलब क्या होता है, गस्टो का मतलब होता है उत्साह। तो गस्टो का मतलब होता है उत्साह, लेकिन हम यहाँ गस्टो को याद रखेंगे दोस्तों से। जब हम अपने बचपन के दोस्तों से मिलते हैं तो हमारे चेहरे में क्या आ जाती है, उत्साह आ जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है, आती है ना। तो जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हमारे मन में खुशी आ जाती है, गजब का उत्साह आ जाता है। तो गस्टो मतलब दोस्तों, और दोस्तों से मिलना मतलब खुशी आ जाना। अगला है ग्रीम। ग्रीम का मतलब क्या होता है, ग्रीम का मतलब होता है भयंकर। तो ग्रीम मतलब गर्मी। इस साल हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा गर्मी दी, भयंकर गर्मी दिया। कितना, 52 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री, भयंकर गर्मी। ग्रीम मतलब गर्मी। कितना गर्मी दिया, भयंकर गर्मी दिया, लोगों को इतना पसीना आया, सब बोतल चढ़ाना पड़ा पानी का। तो ग्रीम मतलब गर्मी, और गर्मी हमारे भारत में भयंकर देता है। उससे ज़्यादा तो राजस्थान में मिलता है, लेकिन रात की तुलना में रात और जो राजस्थान है ना, वहाँ रात बहुत ठंडा होता है और दिन बहुत ही गर्म होता है। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, मैं आपको केमिस्ट्री में बताऊंगा। तो ग्रीम मतलब भयंकर, ग्रीम मतलब गर्मी भयंकर देता है हमारे भारत में। खास तौर पर जो ये हमारा अर्थ है, और ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के नज़दीक जितने भी देश है ना, उसमें भयंकर गर्मी देता है, गर्मी देता है। अगला है ग्रूलिंग। ग्रूलिंग का मतलब क्या होता है, टिकाऊ। तो ग्रूलिंग का मतलब क्या होता है, टिकाऊ। तो गुरु नाम का एक कोई आदमी है, वो लिंग, लिंक मतलब यहाँ पर कोई लिंक भेज रहा है गुरु। अभी तो लिंक का ही ज़माना है, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उसमें साइन अप कीजिए, 10 रुपया मिलेगा। होता है वही अभी चल रहा है भारत में युवा के साथ, लिंक भेजा भेजिए चल रहा है। तो गुरु हमें एक लिंक भेजा, क्या भेजा, लिंक भेजा। तो मैं उससे बोल रहा हूँ भाई ये ना टिकाऊ नहीं है, ये फ्रॉड होता है। नहीं, तो गुरु बोल रहा है नहीं भाई, ये बहुत ही टिकाऊ लिंक है, यहाँ पर तुम जैसे ही साइन अप करोगे आपको 10 रुपये का बोनस मिलेगा। कई रुपये का, मात्र 10 रुपया के लिए हम लिंक में जाकर साइन अप करते हैं, अपने मोबाइल को रजिस्टर करते हैं।
सभी लोग अभी ऐसे कर रहे हैं। तो गुरु नाम का एक कोई आदमी है, वो क्या भेज रहे हैं, लिंक भेज रहे हैं अपने दोस्तों को, बोल रहा कि ये सॉरी माफ़ करना, ये टिकाव हम पढ़ रहे थे, थकाव है ना। तो इसको चलिए कोई बात नहीं, होता है। तो गुरु लिंक भेज भेज के थक गया, लेकिन कोई उसके लिंक को क्लिक करके अंदर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी सब बच्चे को, जितना भी ये स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, सबको मतलब वही प्रॉब्लम है कि लिंक उसके पास रोज़ हज़ारों लिंक आते हैं। हज़ारों नहीं, बहुत ज़्यादा मैं बोल दिया, लगभग 5-6 लिंक रोज़ आता है। और लिंक टच कर करके वो थक जाते हैं, वो थकाव हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं आपको मतलब समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दूसरे टॉपिक तरफ ले गया। तो गुरु लिंक भेज भेज के क्या हो गया है, थक गया है, और हम सब भी थक जाते हैं लिंक भेज भेज के। तो वैसे वोकैबुलरी अभी हो गया है। और आज का जो HW है वो है इम्पेडस। क्या? इम्पेडस का मस्त ट्रिक है मेरे पास, कहानी है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो में, जहां हम अच्छा से वोकैबुलरी को याद करेंगे। वैसे आज तो हम कुछ आपसे गलती बोल दिए, माफ़ करना इसके लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।